हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। इसके तथ्य को और इससे जुड़े कंसेप्ट को देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ, क्यों हुआ, कौन से लोगों ने करवाया, ठीक है, किनके द्वारा हुआ, कितने लोगों ने भाग लिया और इससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हुई, ठीक है। अब देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या है। तो आपको बता दें कि 200 वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और 200 वर्षों के इस गुलामी के क्रम में कई विद्रोह हुए, कई विद्रोह, आंदोलन, सम्मेलन आदि हुए और इन्हीं विद्रोह, आंदोलन, सम्मेलनों में से एक था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब देखेंगे कि ये गोलमेज सम्मेलन क्या है, कैसे हो रहा है, किनके द्वारा बुलाया गया है और किन परिस्थितियों में बुलाया गया है, ठीक है। तो देखेंगे गोलमेज सम्मेलन 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन को 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। प्रथम चरण या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यहां देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से लेकर के 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखें, 7 सितंबर को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। और यह जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला, ठीक है। अब देखेंगे कि यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में हमने बांट लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया तो क्यों बुलाया गया, किनके द्वारा बुलाया गया, कहां पर बुलाया गया, तो आप इससे जुड़े हुए थोड़ा सा तथ्य देख लें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर बुलाया गया, तो लंदन, और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, ठीक है। सेंट जेम्स पैलेस में यह बुलाया गया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा बुलाया गया। और उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बुलाया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री। और यही जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करता है जॉर्ज पंचम थे, जिन्होंने उद्घाटन किया था। उद्घाटनकर्ता, इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर इस गोलमेज सम्मेलन को रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्यों बुलाया, ठीक है। प्रश्न बनता है कि गोलमेज सम्मेलन, तो आपको बता दें कि 1929-30 ईस्वी में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आती है और वह जो लेबर पार्टी की सरकार है एक नया संविधान बनाना चाह रही है और इस नया संविधान बनाने के क्रम में वह गोलमेज सम्मेलन बुला रही है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ बैठ जाओ, दैट इज द गोलमेज सम्मेलन। कहाँ हो रहा है, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। किसने बुलाया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। क्यों तो नया संविधान बनाना था, इसलिए भारत की जितनी भी पार्टियां थी उनके सदस्यों को आमंत्रित किया गया कि भाई साहब आप आइए और इस गोलमेज सम्मेलन में अपनी बातों को रखें, ठीक है। दूसरी बात है कि साइमन कमीशन भी अपना रिपोर्ट दे चुका था और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के
को भी ध्यान में रखते हुए यह बातें कही जा रही थी। ठीक है, अब देखेंगे तथ्य है, इससे जुड़ा हुआ तथ्य है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ तथ्य है कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, तो 89 भारतीय ने भाग लिया, 89 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 89 लोगों में 16 देसी रियासत के सदस्य थे। देसी रियासत जो राजे रजवाड़े कहे जाते हैं, देसी रियासत के सदस्य थे 16। ये उदारवादी पार्टी की तरफ से 2 लोग गए थे, सीबाई चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू। सीबाई चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। हिंदू महासभा देखेंगे, हिंदू महासभा की ओर से कौन कौन भाग रहे हैं, तो एम आर जयकर और बीएस मुंजे ठीक है, बीएस मुंजे भाग ले रहे थे। देखेंगे हिंदू महासभा की तरफ से एम आर जयकर और बीएस मुंजे। मुस्लिम लीग से भी लोगों ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसमें थे आगा खां, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इधर मिटा देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, यहीं पर देख लें, मोहम्मद शफी, फजलुल हक जैसे लोगों ने भाग लिया। ठीक है, सिखों की तरफ से सिख संप्रदाय के लोगों ने भी भाग लिया वहां पर। सिख संप्रदाय के लोगों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया, संपूर्ण सिंह। ठीक है, ईसाइयों या एंग्लो इंडियन की तरफ से मतलब केटी पाल भाग लिए थे। दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और अंबेडकर साहब के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए हुए थे। ठीक है, अब देखेंगे ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इन लोगों को बुलाया गया, तो आखिर क्या परिणाम निकला प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। आप जानते हैं कि यहाँ पर रेंजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या ऐसी बात हुई, आखिर क्या बातें हुई, तो आपको बता दें, जितने भी, चाहे उदारवादी पार्टी हो, हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, सब लोग जो है अपनी इस राउंड गोलमेज सम्मेलन जो हो रहे थे, इनके अपने अलग अलग मांग थे, और मुख्य रूप से मांग जो थे सांप्रदायिक थे। मुस्लिम लीग, जिनको पहले ही से पृथक निर्वाचन मिला हुआ था, उसी को कायम रखने की बात कर रहे थे। तो दलित के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग कर दिए। ठीक है, तो वैसी स्थिति में यह जो है, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और एक बात और देखेंगे, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया, जिसको इंग्लैंड में भारत माता के नाम से जाना जाता था, कि भारत माता इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली, जिसके कारण यह गोलमेज सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। फिर भी जब इतने लोग 89 लोग मिल करके बैठे, तो इस पर भारतीय संघ का स्वरूप कैसा हो, यह बात हुई कि भारतीय संघ का स्वरूप कैसा हो। जैसा आज हमारे इंडियन यूनियन है,
भारत का संघीय व्यवस्था है तो वो संघ कैसा हो। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात होती है कि प्रांतों में भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन दिया जाए, उत्तरदायी शासन दी जाए, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की बात हुई, लेकिन फाइनल निर्णय नहीं हो पाया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण, दूसरी बात ये जो विभिन्न दल के लोग वहां पहुंचे थे, इनकी अपनी अपनी मांगे थे, अलग अलग खींचतान थी, जिसके कारण कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ। फिर भी जो बातें हुई वो भारतीय संघ पर बातें हुई, प्रांतों में उत्तरदायी शासन, भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन दिया जाए और केंद्र में द्वैध शासन रखा जाए, इस पर बात हुई। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और अब बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, जो 7 सितंबर 1931 से में शुरू होता है और 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसमें भी अध्यक्षता कर रहे थे रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी के हैं, और ये अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में परिस्थितियां बदली हुई हैं। देखेंगे क्या परिस्थितियां बदली हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लेबर पार्टी की सरकार थी, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में लेबर पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई और यह साझा सरकार बनाई, जिसमें अनुदारवादियों का प्रभुत्व ज्यादा रहा, यानी इनका वर्चस्व ज्यादा रहा है। सरकार लेबर पार्टी यानी रेंजे मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सरकार गिर चुकी थी। लेबर पार्टी प्लस अनुदारवादियों दोनों ने मिलकर के सरकार का गठन किया था और इनका प्रभुत्व था। अब एक बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, और यहाँ पर भारत सचिव चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल भारत सचिव था। इसके जगह पर यहाँ पर स्थिति बनी भारत सचिव सैमुअल होर को बनाया गया, जबकि वायसराय के रूप में लॉर्ड बिलिंगटन को बनाया गया था। और इन परिस्थितियों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा था। अब देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं ली थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसी निर्णायक पहलू पर नहीं पहुंचता है, निर्णायक बातों पर नहीं पहुंचा है, उस स्थिति में दो तेज बहादुर शप्रू प्लस एम आर जयकर के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कहें गांधी को मनाने की कोशिश की गई। और जब मनाने की कोशिश गई तो गांधी और इरविन के बीच में वार्ता होती है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यह 5 मार्च, याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता, इसको देखेंगे, इसको देख लिया जाए। अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कहां पर? तो दिल्ली में। कहां पर हुआ? दिल्ली में। किसके प्रयास से? तो एम आर जयकर,
जयकर प्लस तेज बहादुर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। कहां पर? तो दिल्ली में 5 मार्च 1931 ईस्वी को। क्या बातें हुई? तो ये जो समझौता हुआ इसमें गांधी जी के कुछ विचार, यानी गांधी जी अपना पक्ष रखे और इरविन ने भी अपना पक्ष रखा। इरविन ने भी अपना पक्ष रखा। इरविन ने भी अपना पक्ष रखा और इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। ठीक है, और यह किनके प्रयास से हुआ? तो एमआर जयकर प्लस तेज बहादुर सप्रू। आप देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो चुका है, या उन पर बातें हुई, बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। और अब जयकर और सप्रू के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हो रहा है। गांधी जी ने अपने कुछ बातें रखी। पहली बात उन्होंने रखा कि हमको नमक, यानी तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का छूट दी जाए, पहली बात। दूसरी बात कि शराब की दुकानों पर और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर हड़ताल करने या धरना देने की छूट दी जाए, दूसरी बात। तीसरी बात गांधी ने मांगा कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। चौथी बात गांधी ने मांग की कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान जितने लोगों ने भी अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, सरकार उदारता पूर्वक उनको अपने यहाँ फिर नौकरी पर रखे। और ये 4 जो बातें हैं गांधी की, वो स्वीकार कर लिए गए। इरविन ने भी अपनी बातें रखी। क्या बात रखते हैं? आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दीजिए। गांधी ने कहा ठीक है। दूसरी बात, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी ने कहा कि चलो ठीक है ये अभी। तीसरी बात, आप जो है इंग्लैंड के वस्त्रों का बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी ने कहा यह भी ठीक है। और चौथी बात इरविन ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों का जांच की मांग नहीं करेंगे। गांधी ने कहा कि चलो यह भी ठीक है। और इन शर्तों पर गांधी इरविन समझौता के इन शर्तों पर जो 1 2 3.4 इधर 1 2 3 और 4 जो पॉइंट हुए, जो समझौता हुआ, इस समझौते के आधार पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए। और जब गए तो उस जहाज का नाम था SS राजपुताना जहाज से, SS राजपुताना जहाज से गांधी गए। और आपको बता दें यह भी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन किया गया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रेमजी मैकडोनाल्ड। आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। अब देखेंगे क्या क्या बातें हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में। ठीक है, क्या क्या बातें हो रही हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में, देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखें कि उदारवादी पार्टी के लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये तो थे ही। हिंदू महासभा के लोग भी इसमें भाग लिए। मुस्लिम लीग के भी लोग भाग लिए। ठीक है, इसके अलावा ईसाइयों का या एंग्लो इंडियन का भी प्रतिनिधि भाग लिए। सिखों के भी प्रतिनिधि भाग लिए। दलितों के भी प्रतिनिधि भाग लिए। देसी रियासत के भी प्रतिनिधि भाग लिए। एक्स्ट्रा जो लोग भाग लिए उनमें से थे गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, 3M कर दे, मदन मोहन मालवीय 3M। ठीक है, इसके अलावा सरोजिनी नायडू भाग ली। एनी बेसेंट भाग ली। और एक व्यापारी या पूंजीपति कह दे जीडी बिरला जैसे लोगों ने भी भाग लिया। ठीक है, अब देखेंगे गांधी जी जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे लंदन में, तो चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर कहा। क्या कहा गांधी जी का? नंगा फकीर कहा।
गांधी जी की कई उपाधि है, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। इसके अलावा गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। इसके अलावा इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे बापू, बापू चाचा नेहरू ने कहा, नेहरू जी ने इन्हें बापू कहा, ठीक है। महात्मा, महात्मा इनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। इसके अलावा मलंग बाबा, मलंग बाबा की भी उपाधि है, मलंग बाबा की भी उपाधि है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी को मलंग बाबा के नाम से भी जाना या कहा। तो ऐसे कई गांधी की उपाधि। और गांधी जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चल रहे थे तो इरविन ने कहा नंगा फकीर, जबकि वहीं एक अलग अंग्रेज था और वो बोलता है कि इस गांधी के चढ़ने को कहता है कि एक लौकिक, दिव्य लौकिक प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ बातें हुई हैं। तो गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अब देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, आइए गोलमेज सम्मेलन बिठा दें। गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये गोलमेज सम्मेलन, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ हिंदू महासभा, यहाँ मुस्लिम लीग, यहाँ दलित, यहाँ गांधी, यहाँ पर कोई बैठा हुआ, रेंजे मैकडोनाल्ड यहाँ बैठे हुए, मान लो यहाँ रेंजे मैकडोनाल्ड बैठे हुए, और ये सारे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं इस गोलमेज सम्मेलन में। और जो बातें उभर करके आई उसमें सांप्रदायिक बातें उभर करके आई, जबकि ये कांग्रेस का मानना था कि इस सांप्रदायिक बात को न होकर के मुद्दे पर बात किया जाए। और इन सारी बातों से खीन होकर के गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी, सांप्रदायिक बातें उठ गई, दलित वर्ग के लोग भी अलग मांग कर रहे हैं, मुस्लिम लीग अलग मांग, हिंदू महासभा के लोग अलग मांग, उदारवादियों के अलग मांगे थी। और इन मांगों, अंग्रेजों का चाल ही था बांटो और राज करो, और इन्होंने सबको बुला करके रखा था। तो इस क्रम में गांधी जी देख लिए कि कोई निर्णय पर जाना आसान काम नहीं है या निर्णय नहीं हो सकता। गांधी जी लौटे और आकर के भारत में आकर के कहे कि हमने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की साख को बटा नहीं लगने दिया, भारत की इज्जत को हमने बटा नहीं लगने दिया, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी लौट करके आते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मिस कर गए, थोड़ा सा देखेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, इसे थोड़ा हट करके है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो इन सारी बातों में तो कुछ लोगों ने इस गांधी इरविन समझौता को हाथों हाथ लिया, जैसे के एम मुंशी ने कहा कि यह जो है अपने आप में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। कारण है कि पहली बार गांधी और इरविन, भारत का कोई नेता और वायसराय आमने सामने बैठे हुए थे। पहली बार भारतीयों को एक पलड़े पर, अंग्रेज और भारतीयों को एक पलड़े पर रखा गया। तो ये 5 मार्च 1931 का दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता था। तो युग परिवर्तनकारी घटना कहा कि एम मुंशी ने। तो इसी बात का शिकायत किए सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी को इन सारी बातों के अलावा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। ये जो वामपंथी विचारधारा, ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इनका मानना था कि गांधी को पूर्ण स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए थी। ये खाली गोल गोल बातें कि नमक बनाने दो, फिर जो है फिर नौकरी पर रख लो, ये सारी बातों से खीन थे, ठीक है। इसके बाद भारत के अन्य लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी इनसे इन्वाइट थे, नाराज थे गांधी से। कारण कि ये गांधी जी जो थे, भगत सिंह भसूरा कह दें,
भसुरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जिनको 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी होनी थी, उनको फांसी से गांधी नहीं बचा पाए। और इस बात करके जब ये 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने गए तो कराची रेलवे स्टेशन पर ही इनका काला झंडा दिखाकर गांधी का विरोध किया गया। तब गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, आप हमें मार दीजिए लेकिन सत्य और अहिंसा की जो बात है वो हम नहीं छोड़ सकते। कारण है कि ये राजनीतिक बंदी नहीं है, ये क्रांतिकारी हैं। सरकार उनको आतंकवादी कर रही थी, सरकार उनको आतंकवादी कर रही थी, जिसके कारण गांधी जो है इनको छुड़ा नहीं पाए। अब देखेंगे तृतीय गोल सम्मेलन। अब देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बातें उभर करके आई, क्या रिजल्ट आता है, जो बातें उभर करके आई, तो भारतीय संघ की संरचना, भारतीय संघ की संरचना कैसी हो, संरचना कैसी हो, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, ठीक है। इस तरीके से बातें जो है, इस तरीके से जो तीसरी बात निकल करके आई कि भारतीय संघ में राज्यों की क्या भूमिका हो, राज्यों की क्या भूमिका हो, यह बात उभर करके आई। और राज्य एवं केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध कैसे हो, केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध कैसे हो, वित्तीय संबंध कैसे हो। आप देखेंगे, आज देखिएगा भारत में संघीय न्यायपालिका है, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, संघीय न्यायपालिका का उदाहरण है। भारत में एक संघ है, आप जानते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जब चाहे भारत के जिन क्षेत्रों में चाहे वो अपने कानून व्यवस्था को, खास करके समवर्ती सूची, संघ सूची पर कानून बनाती है, तो जरूरत पड़ती है तो राज सूची पर भी कानून बनाती है। तो ये संघ, भारत की संघीय संरचना कैसा हो, संघ हो, संघीय न्यायपालिका, ये सब जो है गोलमेज सम्मेलन में बात हो रही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और राज्यों की क्या भूमिका हो, आज जानते हैं भारत यूनियन ऑफ स्टेट है और इनसे मिलकर के बना हुआ है और केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारा हुआ है। रुपये पैसे का कैसे बंटवारा होता है, आप देखेंगे कि केंद्र जो है, आज भी देखते होंगे कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को या झारखंड सरकार को या बंगाल सरकार को क्या क्या पैसे देती है। ये सारी संरचनाएं जो है कहाँ हो रही थी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, ठीक है। देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में कुछ बातें हुई जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। एक है सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, जिसको अंग्रेजी में कॉम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, कॉम्युनल अवार्ड। अब देखिए कि कॉम्युनल अवार्ड क्या है। यहाँ जो है कॉम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें गोलमेज, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन में जो अलग अलग प्रतिनिधि थे और अलग अलग मांग लेकर के आए थे, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत सबको अलग अलग पृथक निर्वाचन की बात की। मुसलमानों को पहले से मिल रहा था, इनको दे दिया गया। ईसाइयों को मिल रहा था 1919 के अधिनियम से ही, इनको भी दे दिया गया। सिखों को मिल रहा था, इनको भी दिया गया। एक नई बात, दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात कम्युनल अवार्ड में किया गया। दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात किया गया। और यह जो बात थी, एक नई बात थी कि दलितों को भी अब एक अलग संवर्ग में बांटने की कोशिश कर रही थी अंग्रेजी सरकार। और इसके खिलाफ जो ये सांप्रदायिक पंचायत ही है, कम्युनल अवार्ड है, सरकार रेमजे मैकडोनाल्ड की जो सरकार थी, इस तरीके से एक नया कम्युनल अवार्ड देती है और अलग अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली देने की बात करती है कि आप अलग अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत आप अपना चुनाव लड़े और जीते, ठीक है।
तो इस बात को लेकर के दलितों के लिए अलग से चुनाव, और गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आए थे और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए, तो उनको पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। और जैसे ही गांधी जी ने यह देखा कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की बात हुई, तो गांधी जी यरवदा जेल में ही, आपको बता दें यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू, यानी मरने तक, आमरण यानी मरने तक उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। और गांधी जी की हालत खराब होने लगी। लेकिन आपको बता दें मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास, 3 नाम है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मिनिमम रिटेल प्राइस, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास। ठीक है, इसमें आर में राजेंद्र प्रसाद के साथ यहां देख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद भी हैं और एक राजगोपालाचारी भी हैं। राजगोपालाचारी भी हैं। इन लोगों के प्रयास से गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में, गांधी ऐसे लिखे, गांधी और प्लस अंबेडकर साहब के बीच में, अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है, वह 26 सितंबर, अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता है कब, तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पूना पैक्ट। किनके प्रयास से, तो एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस कहें या मैक्सिमम रिटेल प्राइस के प्रयास से, एंड मिनिमम रिटेल प्राइस पर या मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर पूना पैक्ट होता है किनके बीच, तो गांधी जी एवं अंबेडकर साहब के बीच। कब, तो 26 सितंबर 1932 में। कहां पर, तो पूना में, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या बात हुई कि आप जो है दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली मत मांगिए साहब। इन्होंने अंबेडकर साहब से कहा, गांधी ने कहा कि आप पृथक निर्वाचन मत मांगिए, बल्कि आप उसमें आरक्षण थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यानी प्रांतीय विधानसभाओं में जो 47 सीटें थी, 71 सीटें थी, उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया प्रांतों में सीटों की संख्या। प्लस केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या 18% बढ़ा दिया गया। और इस तरीके से पूना पैक्ट होता है। और गांधी और इरविन के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा नहीं चाह रही थी कि लोग भाग लें, फिर भी लोगों ने भाग लिया। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजी सरकार को जो भी सोचना था वो सोच ली। और उसी के आधार पर आपको बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया। 1935 लागू किया और 1935 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों में चुनाव हुए 1937 ईस्वी में। और इस तरीके से हम देखें कि गोलमेज सम्मेलन के साथ साथ हम लोग गांधी इरविन समझौता को भी देखें। इसके बाद में हम लोग सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को और प्लस पूना पैक्ट को भी देखें। ठीक है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।